आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो यूनानी भूगोलवेत्ता ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत होती है जेनियोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी से, भूगोल की वंशावली। भूगोल का इतिहास किसी भी अन्य विज्ञान की तुलना में अधिक प्राचीन है। इसकी शुरुआत प्राचीन काल में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के अवलोकन, अन्वेषण, मानचित्रण तथा कल्पनाओं से हुआ है, स्पेकुलेशन से हुआ है। तो भूगोल के वंशावली के विकास में विभिन्न सभ्यताओं का योगदान है, जैसे कि खगोल विज्ञान में स्वच्छ आकाश के कारण इसका विकास कैल्डिया, असीरिया तथा बेबीलोनिया में हुआ। इसी तरह से ज्यामिति का विकास नील घाटी की उपजाऊ भूमि में विकसित हुई। इसका उपयोग लगभग 5000 वर्ष पूर्व गीजा के पिरामिडों जैसे विशाल निर्माण कार्यों में किया गया। भौतिक भूगोल, इसका विकास यूनान में हुआ। इसका कारण वहाँ की विविध स्थलाकृति, पर्वत, समुद्री तट, खाड़ियों की अधिकता थी। इसी तरह से मेसोपोटामिया का योगदान देखिए तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की उपजाऊ घाटियों में सभ्यता विकसित हुई। बेबीलोनिया और असीरिया ने किलाक्षर लिपि, क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रयोग किया। सुमेरियन इस क्षेत्र में नगर राज्यों की स्थापना करने वाले प्रथम लोग थे। तो ये ग्रीक सभ्यता से पहले वाले सभ्यता लोगों ने इस तरह का योगदान दिया। पूर्व हेलेनिक भूगोल, यूनानी सभ्यता से पहले भूगोल केवल स्थानीय पर्वतों, नदियों, सीमाओं तथा स्थलाकृतियों के वर्णन तक सीमित था। बाद में समुद्री व्यापार, वाणिज्यिक संबंधों, भूमध्य सागर, एशिया माइनर के तटीय संपर्कों के कारण इसका विस्तार हुआ। तो ग्रीक लोगों से पहले केवल स्थानीय पर्वतों, नदियों, सीमाओं और स्थलाकृतियों के वर्णन तक सीमित था, लेकिन बाद में समुद्री व्यापार और वाणिज्यिक संबंध, भूमध्य सागर और एशिया माइनर के तटीय संपर्क के कारण इसका विस्तार हुआ। इसी तरह से फोनीशियन, जो एशिया माइनर के तटीय भाग, आज का तुर्की, लेबनान, सीरिया और इजराइल में निवास करते थे। मुख्य बंदरगाह इनका टायर, सीडोन। अन्वेषण और विस्तार लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में गेडिरा या गेडिस की स्थापना की। 813 ईसा पूर्व कार्थेज और यूटिका की स्थापना वर्तमान ट्यूनीशिया के निकट हुआ। तो ये ट्यूनीशिया देश है, उसके निकट हुआ। इसी तरह से विश्व की पहली फोनेटिक अल्फ़ाबेट विकसित की गई, जिसमें केवल व्यंजन थे। बाद में यूनानियों ने इसमें स्वर जोड़ दिया था। तो ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट की बात किया गया। प्रारंभिक भौगोलिक ज्ञान के ये प्रमुख संरक्षक थे। व्यापारिक रहस्यों और भौगोलिक खोजों को अन्य देशों से छिपा कर रखते थे। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? फोनीशियंस के बारे में बात हो रहा है। इसलिए उनके ज्ञान का व्यापक प्रसार नहीं हो सका। तो व्यापक प्रसार किसके काल में होगा? ग्रीक्स के काल में होगा। यूनानियों ने मिस्र, कैल्डिया, सुमेरिया, असीरिया से खगोल विज्ञान, गणित और ज्यामिति का ज्ञान ग्रहण कर उसे विकसित किया। फोनीशियन के विपरीत यूनानी खुले विचार वाले थे, जिज्ञासु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले थे। एजियन सागर के दोनों ओर बसे होने के कारण समुद्री व्यापार विकसित हुआ। यूनान में एजियन सागर के दोनों ओर बसे होने के कारण समुद्री व्यापार विकसित हुआ। पर्वतीय भू आकृति, खाड़ियाँ, जलडमरू मध्य प्रायद्वीपीयों ने नौवहन को बढ़ावा दिया। तो पेनिनसुला भाग है, तो इससे नेविगेशंस को बढ़ावा मिला। मूल रूप से ग्रीक्स लोग का योगदान जेमोर्फोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी में, इन सब क्षेत्रों में भूकंप, ज्वालामुखी और चूना पत्थर क्षेत्रों का अध्ययन भी इन्होंने किया। 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मिलेटस तथा बाद में अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय वैज्ञानिक अध्ययन के प्रमुख केंद्र बने। वैसे भी हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीक सभ्यता के बारे में 5वीं शताब्दी से 2री शताब्दी ईस्वी तक ये है। पहला विद्वान इनमें होमर है। वह
प्रारंभिक यूनानी कवि हैं। उनका प्रमुख महाकाव्य इलियड एंड ओडिसी था। इन ग्रंथों में ट्रोजन युद्ध का वर्णन मिलता है। इनका भौगोलिक योगदान जरा सा देखा जाए। उस समय के ज्ञात विश्व का प्रारंभिक ऐतिहासिक भौगोलिक वर्णन इन्होंने किया। पृथ्वी के बारे में इन्होंने पृथ्वी को फ्लैट सर्कुलर डिस्क माना और उसके चारों तरफ ओशन स्टीम से घिरा हुआ बताया। आकाश को एक ठोस गुंबद माना जो एटलस के कंधों पर टिका हुआ है। तो पिलर पर ये कॉनकेव स्काई टिका हुआ है। सूर्य समुद्र से निकलता है और उसी में डूब जाता है। इन्होंने 4 प्रमुख प्रकार की पवनों का उल्लेख किया, जैसे बोरियस उत्तर की हवा है, ठंडी और तेज प्रकार की होती है। यूरस पूर्व की हवा है, गर्म और हल्की होती है। नोटस दक्षिण की हवा है, वर्षा और तूफान लाने वाली है। जेफाइरस पश्चिम की हवा है, सुहावनी है लेकिन कभी कभी प्रचंड रूप से चलती है। यूरोप और एशिया के बारे में यद्यपि होमर ने इनके लिए ये शब्दावली का प्रयोग नहीं किया था, परंतु बाद में यूरोप के लिए सूर्यास्त की दिशा वाला तट यानी कि सनसेट का और एशिया को सूर्योदय की दिशा वाला तट ये इन्होंने यूज किया होमर ने। दूसरा जो पॉइंट है वो थेल्स ऑफ मिलेटस। ये विद्वान मिलेटस जो वर्तमान तुर्की के निवासी थे, वर्तमान तुर्की में ये पढ़ता था। प्रथम यूनानी दार्शनिक वैज्ञानिक एवं यात्री माने जाते हैं। मुख्य योगदान ज्यामिति में है। इन्होंने ज्यामिति में अनेक सिद्धांत दिए हैं। पृथ्वी का व्यवस्थित मापन प्रारंभ किया था। 28 मई 585 ईसा पूर्व के सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी भी की। ज्यामिति के प्रमुख सिद्धांत इनके हैं। व्यास जो होते हैं वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार कोण बराबर होते हैं। समानांतर रेखा पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा पर बने विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं पैरेलल लाइन को जो एक तिरछी रेखा काटती है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सेमी सर्कल में बना कोण रेक्टेंगल होता है। समान त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। 2 कोण और एक भुजा समान होने पर 2 त्रिभुज सर्वांगसम माने जाते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएगा। ब्रह्मांड संबंधी विचार में उन्होंने माना कि पृथ्वी को जल पर तैरती हुई समतल गोलाकार डिस्क माना। तो समतल है और गोलाकार राउंड डिस्क है। जल को समस्त पदार्थों का मूल तत्व माना। तो ये हम लोग टॉपिक पढ़ लिए होमर और इसके बारे में। इंग्लिश में भी इसका नोट्स इस तरह से है। ये ज्योग्राफी सभी विषयों से लंबा जेनियोलॉजी वंशानुगत इसका रहता है, जो कि भौतिक भूगोल के स्वरूप ऑब्जर्वेशंस, अन्वेषण, मैपिंग और अनुमान लगाने पर स्पेकुलेशंस पर आधारित था। और एस्ट्रोनॉमी कैल्डिया, सीरिया और बेबीलोनिया सभ्यता से आया, क्योंकि वहाँ पर स्काई क्लियर होती थी। ज्योमेट्री नील वैली में डेवलप हुआ, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन फर्टाइल थी। ये इंग्लिश में हम लोग देख लिए। फिजिकल ज्योग्राफी का विकास ग्रीस में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्स रिलीफ फीचर्स थे और कोस्टल लाइन था, एजियन सागर के दोनों तरफ फैला हुआ था। इसी तरह से मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के उपजाऊ भूमि में फैली हुई सभ्यता थी। बेबीलोनिया और असीरिया इन्होंने भी क्यूनिफॉर्म किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया था और सुमेरियन ने सिटी स्टेट्स की संकल्पना दी थी। ये सब हम लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। प्री हेलेनिक ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक लोगों से पहले का ज्योग्राफी था और ज्योग्राफी उस समय तक
डिस्क्रिप्टिव नॉलेज तक ही सीमित था। लोकल टोपोग्राफी का बात किया जाता था, माउंटेन्स, रिवर, बाउंड्रीज़ के बारे में। तो अभी ये सीमित तरह का ज्योग्राफिकल जानकारी ग्रीक लोगों से पहले मिलता था, क्योंकि बाद में मैरीटाइम ट्रेड वगैरह होगा, कॉमर्शियल रिलेशंस होगा, तो ये ज्योग्राफी को ओपन कर देगा। फोनेशियंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लोग भी ज्ञान को छुपा कर रखते थे। ये लोग कोस्टल टर्की, लेबनान, सीरिया, इजराइल में रहते थे। इनके जो बंदरगाह हैं टायर और सिडोन हैं। और 1100 BC में गैडिस में इन्होंने एक्सप्लोरेशंस और एक्सपेंशन किया। कार्थेज नियर द प्रेजेंट ट्यूनिस और यूटिका अराउंड 830 BC along द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ लीबिया। ये जो जगह हैं। और द फोनेटिक अल्फ़ाबेट डेवलप्ड हुआ, यानी कि ध्वन्यात्मक अल्फ़ाबेट का शुरुआत था, लेकिन सब उसमें कॉन्सोनेंट था। बाद में ग्रीक लोगों ने इसमें वोएल्स भी जोड़ दिया था। और वो लोग सेल्फिश थे, उनका जानकारी छुपाने वाला था, सिक्योरिटी पॉलिसी में विश्वास करते थे। लेकिन ग्रीक लोगों ने नॉलेज को एक्सपेंशन किया और इन लोगों ने भी जानकारी हासिल किया था अपने पूर्ववर्ती लोगों से, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स का, इजिप्शियन, कैल्डिया, सुमेरियन और असीरियन लोगों से। लेकिन ये खुले दिमाग के थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। Between the 5th and 3rd century BC, colonies like Miletus and later the famous library museum at Alexandria served as the center for the specific region, scientific reasoning। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। बाकी होमर के बारे में हम लोगों ने 4 प्रकार का विंड्स के बारे में पढ़ लिए। और उन्होंने स्काई को क्या माना था कि ये सॉलिड कॉनकेव वॉल्ट है, यानी कि ठोस अवतल गुम्बद टाइप का है, जो रेस्टिंग ऑन द टॉल पिलर्स हेल्ड बाय द एटलस, एटलस के कंधों पर टिका हुआ है। तो ऐसा इन्होंने माना था। और अर्थ को सर्कुलर डिस्क माना था, जो कि चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। तो ये होमर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिए 2 बार हिंदी इंग्लिश में। इसी तरह से मिलेटस, जो कि रेजिडेंट ऑफ मिलेटस आयोनिया, प्रेजेंट डे टर्की में पड़ता है। और इन्होंने ज्यामिति के क्षेत्र में इनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है। और ये जो मिलेटस है मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड है, व्यापारिक बड़ा केंद्र है। accumulated a wealth of geographical information from the travelers, merchants and the sailors across the Mediterranean and Black Sea regions। तो काला सागर और भूमध्य सागर के चारों के वो पार करने वाले जो ट्रैवलर थे, मर्चेंट थे, सेलर्स थे, यहाँ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन शेयर किए। तो ये मिलेटस ग्रीक थिंकर का गढ़ माना जाता है। फिलोसफर, ट्रैवलर यहाँ पर थे। और मूल रूप से देखिए सोलर इक्लिप्स के बारे में मूल रूप से इनका ज्योमेट्री में योगदान है। बहुत सारे प्रोपोजिशंस दिए, जो कि हम लोग हिंदी में पहले से ही पढ़ लिए। सर्कल इज बाइसेक्टेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये पढ़ लिए हम लोग मेरिटस, और ये होमर तैयार हो चुका। तो दोनों लोग ही फ्लैट सर्कुलर डिस्क माना। और जल को समस्त पदार्थों का मूल तत्व थेल्स ने माना था। अब नेक्स्ट हम लोग एनेक्जिमेंडर पर ध्यान देते हैं। एनेक्जिमेंडर थेल्स का शिष्य हैं। मिलेटस को हम लोग जान ही चुके हैं कि आयोनिया टर्की में पड़ता है, मॉडर्न टर्की में। वो एक फिलोसफर था, एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियंस है, जोग्राफर्स है। थेल्स और एनेक्जिमेंडर को दोनों को फादर ऑफ मैथमेटिशियंस माना जाता है। मैथमेटिक्स के ये फादर लोग हैं। और वैसे भी एनेक्जिमेंडर जो है कॉस्मोलॉजी का फादर है।
frequently designated such as the alongside being considered a founder of astronomy. तो एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र का इनको पिता माना जाता है, कॉस्मोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो साइंटिफिक इनसाइट देखिए, अकाउंटेड फॉर द लैंडफॉर्म यूजिंग 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द एंशिएंट फिजिक्स। तो प्राचीन भौतिकी के 4 मूल तत्वों पर लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन किया गया। एयर, अर्थ, वाटर और फायर। स्काई केवल नहीं है, जैसे पृथ्वी में हम लोगों का इंडिया में है 5 तत्व, इसने 4 तत्व को माना, आकाश को नहीं लिया था। तो एट्रीब्यूटेड एटमॉस्फेरिक अकरेंस लाइक थंडर एंड लाइटिंग टू द फिजिकल कोलिजन्स ऑफ क्लाउड्स रेदर देन द डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये देवता का हस्तक्षेप नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि बादलों के जो टकराव होता है उसी से थंडर और लाइटनिंग होती है। तो जो एटमॉस्फेयर में ये बादलों का गरजना है या प्रकाश आना है, इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि ये बादलों के टकराव से हो रहा है, ये कोई देवता लोगों का हस्तक्षेप नहीं है। इसी तरह से उन्होंने निमोन नामक एक यंत्र दिया। ये बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्टिकल पोल्स। तो गोल होता था, उसमें एक पोल वर्टिकल लगा रहता था। इट ट्रेस द सन्स वेरिंग पोजीशन टू डिटरमाइन नून। तो ये समय को निर्धारित करता था, सन के वेरिंग पोजीशंस को के द्वारा ये समय को निर्धारित करता था। एस्टेब्लिश एन एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ मेरिडियन लाइंस। तो नॉर्थ साउथ मेरिडियन लाइन को एग्जैक्ट दिखाता था। यानी ये निमोन क्या है, ये समय मापक यंत्र है, सूर्य की परछाई से समय को निर्धारण किया जाता है इससे। कार्टोग्राफी में इनका रोल सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड मैप बनाया मापक पर। फर्स्ट वर्ल्ड मैप ड्रॉन टू द स्केल। तो मापक पर बनाने वाला पहला मानचित्र इन्होंने ही बनाया। इससे पहले सुमेरियन लोग बनाए थे, लेकिन वो मापक पर आधारित मैप नहीं था। इट डिपिक्टेड अ सर्कुलर वर्ल्ड बाउंडेड बाय द ओशन रिवर्स। तो वृत्ताकार वर्ल्ड का मैप बनाया है जो कि ओशन रिवर से घिरा हुआ है। विथ यूरोप पोजीशन इन द सेंटर। यूरोप को सेंटर में दिखाया गया। और अभी हम लोगों ने बात किया कि थेल्स और एनेक्जिमेंडर दोनों ही मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फाउंडर्स माने जाते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए। हिकेटियस के बारे में आते हैं। तो हिकेटियस वेल्दी स्टेट्समैन माने जाते हैं, हिस्टोरियन है, पायनियर ज्योग्राफी फ्रॉम द मिलेटस। तो मिलेटस से ही ये भी हैं। एंड द फर्स्ट राइटर ऑफ द ग्रीक प्रोज। होमर तो पोएट्री लिखे थे, ये ग्रीक प्रोज लिख रही है। फर्स्ट राइटर ऑफ द ग्रीक प्रोज हैं और फादर ऑफ ज्योग्राफर्स माना जाता है। अर्न दिस टाइटल थ्रू ही वर्क जेस पेरिडस। जेस पेरिडस लिखने के चलते इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। जेस पेरिडस वास्तव में पृथ्वी का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है, नियर द एंड ऑफ 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी के समाप्ति के पास इन्होंने जेस पेरिडस लिखा। और फर्स्ट सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है ये, फर्स्ट सिस्टमेटिक रीजनल ज्योग्राफी है। तो उस समय का जो ज्ञात विश्व था उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, आइलैंड के बारे में, स्टेट्स के बारे में, मेडिटेरियन आउटलाइन। स्टडी सर्व एज द पेरिप्लस कोस्टल सर्वे डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स। तो उनका जो अध्ययन है कोस्टल सर्वे का, उसको 2 बुक्स में दिखाया गया है। बुक 1 में यूरोप को है, यूरोप में दिखाया है किताब फर्स्ट वाले में। फोकस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ ग्रीस। ग्रीस के भूगोल पर बल दिए। यूरोपियन कोस्ट ऑफ एजियन के तटों का उल्लेख किए। एड्रियाटिक सी के तटों का, इटली, स्पेन, थ्रेस, सिथिया एंड द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द यूजीन ब्लैक सी के उत्तरी तटों का
चर्चा फर्स्ट बुक्स में की है। और जो सेकंड बुक था उसमें लीबिया, अफ्रीका और एशिया का उन्होंने चर्चा की। यानी फर्स्ट बुक यूरोप पर आधारित था, दूसरा बुक लीबिया, अफ्रीका और एशिया पर कवर्ड है उनका। तो एशिया माइनर, सीरिया, इजिप्ट, लीबिया, इन सबों का चर्चा किए। तो हिकेटियस मिलेटस का वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रीक जोग्राफर्स और हिस्टोरियन माने जाते हैं। जे स्पेडियस हम लोग जानी गए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ दिए थे। हिकेटियस कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड शेप ऑफ द अर्थ वाज कंसिडर्ड अ सर्कुलर फ्लैट डिस्क। तो सब अभी तक सर्कुलर फ्लैट डिस्क ही मान रहे हैं, चाहे वो थेल्स हो, होमर हो। ग्रीस वाज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड। तो इन्होंने ग्रीस को वर्ल्ड के सेंटर में माना। द होल वर्ल्ड वाज बिलीव टू सराउंडेड बाई एन ओशन रिवर। पूरा संसार ओशन रिवर से घिरा हुआ। तो अभी तक सब विद्वान यही बोल रहा है, ओशन से घिरा हुआ है, ओशन रिवर से। द लैंड मास वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेजर पार्ट्स। एक नॉर्थ में यूरोप है और साउथ में एशिया और अफ्रीका हो गया, लीबिया, जिसमें एशिया अफ्रीका दोनों हैं। द बाउंड्री पासिस थ्रू। तो ये बाउंड्री कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? हेलेस पॉइंट डार्डेनल से, यूगियन सी से, काकेशस माउंटेन से, कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी के बारे में देखिए क्या ये बोल रहा है। हिकेटियस रिगार्डेड द कैस्पियन सी इज एन इनलैंड सी और बे ऑफ ईस्टर्न ओशन। तो ये कैस्पियन सागर को इनलैंड सी मान रहे हैं या ईस्टर्न ओशन की खाड़ी के रूप में ले रहे हैं। नॉलेज ऑफ यूरोप्स के बारे में देखा जाए, नॉलेज मेनली केम फ्रॉम द ग्रीक कॉलोनीज अराउंड द मेडिटेरियन। भूमध्य सागर के चारों तरफ ग्रीक कॉलोनी के बारे में इनको ज़्यादा दिए। फेमिलियर विद द एजियन सी, आयोनियन सी, साउदर्न इटली, सिसिली, एड्रियाटिक कोस्ट। लिटिल नॉलेज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप का कम जानकारी था इनको, नॉर्दर्न यूरोप के बारे में, अटलांटिक कोस्ट ऑफ स्पेन के बारे में। एज्यूम दैट द ओशन ऑक्युपाइड द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न लिमिट्स ऑफ यूरोप। उन्होंने माना कि जो समुद्र है वो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप को सीमित करता है। नॉलेज ऑफ सिथिया, उनको सिथिया की जानकारी थी। प्रेजेंट यूक्रेन रीजन को सिथिया बोलते हैं, यूक्रेन के पार्ट को। न्यू द एरिया नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी। ब्लैक सी को प्राचीन काल में यूजियन सी बोलते हैं, तो उसके बारे में जानकारी रखते हैं। और कौन कौन से नदियों के बारे में? ईस्टर रिवर, इसको वर्तमान में डेन्यूब रिवर। नीपर नदी को इन्होंने बोरोस्थेनियस रिवर बोलते हैं। ये मिलाने के लिए ये सब आ जाए। टेनिस रिवर, डॉन रिवर को कहते हैं। आगे भी ये टेनिस रिवर का डार्क एज में भी मिलेगा, तीनों में ये टेनिस रिवर भी है। तो डिस्क्राइब सेवरल ट्राइब्स लिविंग इन सिथिया। तो यूक्रेन में रहने वाले बहुत सारे ट्राइब्स का भी चर्चा की है। नॉलेज ऑफ एशिया में देखेंगे, एशिया माइनर का जानकारी है, टर्की का। टर्की, लेबनान, कोस्टल इजराइल, इन सबों से वो जानते थे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेंशंस फेसिस रिवर, कोल्चिस रीजन्स, काकेशस माउंटेन, कैस्पियन सी, इसका प्राचीन नाम हरकेनियन सी है। पर्सिया और इंडिया के बारे में भी जानकारी है। तो इसी तरह से इन्होंने इंडस रिवर, गंधारी, गंधार पीपल्स, काबुल वैली, इन सबों के बारे में। नॉलेज ऑफ इंडिया वाज लिमिटेड मेनली टू द रीजन्स वेस्ट ऑफ इंडस। तो यहीं तक इंडस रिवर तक ही इनको जानकारी था। इम्प्रूव एनेक्जिमेंटर्स वर्ल्ड मैप, कलेक्टेड जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रेवलर्स एंड मर्चेंट, डिस्क्राइब्ड यूरोप्स, एशिया एंड अफ्रीका सिस्टमिकली। तो इन्होंने ये सब बताया। कंसिडर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द ग्रीक ज्योग्राफी। लिमिटेशन क्या है? बिलीव्ड अर्थ वाज फ्लैट एंड सर्कुलर, जो कि ये इनकी जानकारी सही नहीं थी, फ्लैट और सर्कुलर बना दिया। इन कंप्लीट नॉलेज ऑफ यूरोप एंड इंडिया, इंडिया के बारे में बस इंडस रिवर तक इनको, इंडस सिविलाइजेशन तक ही पता था।
कैस्पियन सी वाज इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड, तो उसको इनलैंड सी बता दिया। तो ये सब कमी रह गई हिकेटियस की। मेनली वो जेस पेरियोडस के लिए जानते हैं, अर्थ शेप को सर्कुलर फ्लैट डिस्क बनाया और पृथ्वी को सर्कुलर फ्लैट डिस्क को ओशन रिवर से घिरा हुआ माने। तो ये हम लोग पढ़ लिए। ये हिंदी में इसी तरह से है। निमोन के बारे में ऊर्ध्वाधर डंडा था जिसने दोपहर का समय ज्ञात किया, तो समय निर्धारित करता था। उत्तर दक्षिण मेरिडियन दिशा को भी निमोन के द्वारा निर्धारित किया जाता था। ये सब हम लोग पढ़ लिए। सीथिया के बारे में जानकारी मिल गया कि ये यूक्रेन का भाग है। तो यही सब चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। तो ये हो गया। अब यही तक रखते हेरोडोटस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लंबा हो जाएगा ये। थैंक यू।